ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सभी भक्तों को सादर प्रणाम। चैतन्य चरितामृत सत्र 153 153 में सभी भक्तों का स्वागत है। हम सभी यहाँ पर कृष्णदास कविराज गोस्वामी द्वारा लिखित एवं भक्ति वेदांता स्वामी श्रील प्रभुपाद द्वारा तात्पर्य सहित विवेचित चैतन्य चरितामृत पुस्तक को श्रवण कर रहे हैं, जहां आज के सत्र में हम सभी अंत्य लीला अध्याय 4 जगन्नाथपुरी में महाप्रभु से सनातन गोस्वामी की भेंट, इसे श्रवण करेंगे। 239 छंद हैं इस अध्याय में, और यदि विषय सूची के वर्गीकरण के आधार पर देखें तो प्रथम 53 छंदों में सनातन गोस्वामी के पुरी आगमन की बात है, और यह अन्य मिलन से सर्वथा भिन्न है। हमें यहाँ बहुत ही ज्ञानप्रद, प्रेरक और रोचक जानकारियां प्राप्त होंगी, जिसके परिणाम स्वरूप हम देखेंगे छंद संख्या 54 से लेकर 104 में सनातन गोस्वामी स्वयं आत्महत्या की योजना बनाते हैं कि वह जगन्नाथ के रथ के आगे चैतन्य महाप्रभु के समक्ष अपने प्राणों को त्याग देंगे, पर महाप्रभु द्वारा इसे अस्वीकार किया जाता है। तो वो कौन सी परिस्थितियां थी जिसके कारण चैतन्य महाप्रभु के समक्ष सनातन गोस्वामी को इस प्रकार की अपनी भावोक्ति व्यक्त करनी पड़ी, उसको हम सभी श्रवण करेंगे। छंद संख्या 105 से लेकर 114 तक बंगाल के भक्तों की सनातन गोस्वामी पर कृपा की यहाँ कृष्णदास कविराज गोस्वामी द्वारा प्रस्तुति की गई है। 115 से लेकर 135 छंद तक सनातन गोस्वामी के समुद्र तट पर विचरण की भी जानकारी अत्यधिक रोचक है। ये कोई समुद्र के किनारे सामान्य घूमने जैसी बात नहीं है। इसमें एक भक्त के रूप में, साधक के रूप में भक्तों का सम्मान कैसे करना चाहिए, और भक्त भगवान के भक्तों के प्रति कितना उच्च भाव रखता है, क्यों सनातन गोस्वामी समुद्र तट से विचरण करते थे और सामान्य मार्ग से नहीं, उसके बारे में यहाँ उल्लेख है। छंद संख्या 136 से लेकर 206 तक में महाप्रभु द्वारा सनातन गोस्वामी के खुजली युक्त घाव को ठीक करने की कथा का उल्लेख है, और 207 से लेकर 239 तक कृष्णदास कविराज गोस्वामी द्वारा गोस्वामियों के, हमारे षट गोस्वामियों के महिमापूर्ण कार्यों का वर्णन है, जो उन्होंने चैतन्य महाप्रभु की आज्ञा को स्वीकार करते हुए वृंदावन में रहते हुए पुस्तकों की रचना और शास्त्रों के पठन पाठन अध्ययन के साथ साथ विलुप्त हुए स्थानों को खोजने के लिए स्वयं को प्रस्तुत किया। संपूर्ण जीवन हमारे गोस्वामियों ने इसके लिए व्यक्त कर दिया। आगे मैं स्क्रीन शेयर करने का प्रयास करूंगी और हम सभी आरंभ करेंगे प्रथम 53 छंदों से, जहां सनातन गोस्वामी के पुरी आगमन की कथा का उल्लेख है। आरंभ में भक्ति वेदांता स्वामी श्रील प्रभुपाद भक्ति विनोद ठाकुर के अमृत प्रवाह भाष्य से अध्याय के सारांश को प्रस्तुत करते हैं, जिसे हम सभी अगले 239 छंदों में श्रवण करने का प्रयास करेंगे। छंद संख्या 1 में कहते हैं यहाँ पर, वृंदावनात् पुनः प्राप्तम श्री गौर श्री सनातनम देह पातादवन स्नेहात् शुद्धम चक्रे परीक्षया। जब सनातन गोस्वामी वृंदावन से लौटे तो श्री चैतन्य महाप्रभु ने उन्हें आत्महत्या करने के संकल्प से स्नेह पूर्वक बचाया। तत्पश्चात उनकी परीक्षा लेकर श्री चैतन्य महाप्रभु ने उनके शरीर को शुद्ध बना दिया। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय द्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद।
श्री चैतन्य महाप्रभु की जय हो, श्री नित्यानंद प्रभु की जय हो, श्री अद्वैत चंद्र की जय हो तथा श्री चैतन्य महाप्रभु के समस्त भक्तों की जय हो। मंगलाचरण के इस छंद के पश्चात कथा को आरंभ करते हुए कृष्णदास कविराज गोस्वामी कहते हैं, नीलांचल है ते रूप गौड़े यबे गेला, मथुरा है ते सनातन नीलांचल आइला। जब श्रील रूप गोस्वामी जगन्नाथपुरी से बंगाल लौट गए तो सनातन गोस्वामी श्री चैतन्य महाप्रभु से मिलने के लिए मथुरा से जगन्नाथपुरी आए हैं। झारीखंड वन पते आइला एकेला चलिया, कभू उपवास कभू चरवण करिया। सनातन गोस्वामी ने अकेले ही मध्य भारत के झारीखंड के जंगली रास्ते से होकर यात्रा की। कभी वे उपवास करते तो कभी भोजन करते। झारीखंडे जलेर दोषे उपवास है गात्रे कंडो हैल रसा पड़े खाजू याईते। तो भौतिक शरीर से परे की सामान्यतः हमारा शरीर स्वस्थ रहता है तो हमें लगता है कि भक्ति करना एक औपचारिकता के रूप में हम लेते हैं, पर एक अस्वस्थ शरीर से भक्ति किस प्रकार नए मापदंड तक स्थापित की जा सकती है, इसका उदाहरण सनातन गोस्वामी की इस कथा में आज हमें श्रवण करने को मिलेगा। उल्लेख आता है, झारखंड जंगल में खराब पानी मिलने तथा उपवास करने के कारण सनातन गोस्वामी को एक रोग हो गया जिससे उनका सारा शरीर खुजली करता रहता और वे खुजली के घाव से पीड़ित हो गए जिनसे तरल पदार्थ निकलता था। तो शरीर उनका इस प्रकार निर्वेद पथे करे न विचार, नीच जाति देह मोर अत्यंत असार। निराशा में सनातन गोस्वामी ने विचार किया, मैं तो वैसे भी निम्न जाति का हूँ और मेरा यह शरीर भक्तिमय सेवा के लिए व्यर्थ है। जगन्नाथे गेले तार दर्शन न पाई मुँह, प्रभुर दर्शन सदा करते नारी मुँह। जब मैं जगन्नाथपुरी जाऊंगा तो मैं ना तो जगन्नाथ जी के दर्शन कर पाऊंगा और न ही श्री चैतन्य महाप्रभु का कभी भी दर्शन कर पाऊंगा। मंदिर निकटे शुनि तारा वास स्थिति, मंदिर निकटे यैते मोर नाही शक्ति। मैंने सुना है कि श्री चैतन्य महाप्रभु का निवास स्थान जगन्नाथ जी के मंदिर के समीप है, किंतु मंदिर के समीप तक जाने की तो मुझमें सामर्थ्य ही नहीं होगी। जगन्नाथ सेवक फेरे कार्य अनुरोधे, तार स्पर्श हैल मुरह बे अपराधे। सामान्यतः भगवान जगन्नाथ के सेवक अपना अपना कार्य करने के लिए इधर उधर घूमते फिरते हैं, किंतु यदि वे मुझे छू लेंगे तो मैं अपराधी बन जाऊंगा। ताते यदि ए देह भाल स्थाने दिए, दुख शांति है आर सदगति पाइए। इसलिए यदि मैं यह शरीर किसी अच्छे स्थान में उत्सर्ग कर दूं तो मेरा दुख दूर हो जाएगा और मुझे उच्च गति प्राप्त होगी। जगन्नाथ रथ यात्रा है बेन बाहिर, तार रथ चाका छाड़ी मुँह ए शरीर। रथ यात्रा उत्सव के समय जब भगवान जगन्नाथ मंदिर से बाहर आते हैं तो मैं उनके रथ के पहिए के नीचे अपना शरीर छोड़ दूंगा। विचार करने की बात है, सनातन गोस्वामी और रूप गोस्वामी जी ने तत्कालीन देश काल परिस्थिति के अनुसार नवाब हुसैन शाह के यहाँ कार्य करना स्वीकार किया था, जिससे उनका नाम बदल गया था। तो उच्च कुल में जाति कुल व्यवस्था के अनुसार भी उच्च कुल में जन्म लेने के पश्चात भी वैदिक वांग्मय के प्रकांड विद्वान होने के उपरांत भी उन्हें निम्न सामाजिक व्यवस्था के अनुसार निम्न श्रेणी का माना गया। और जगन्नाथ मंदिर में तो वैसे भी उनको प्रवेश की अनुमति नहीं थी। चैतन्य महाप्रभु के समक्ष जाने की उन्होंने स्वयं के शरीर की इस अवस्था के कारण अयोग्यता समझी, तो उनका ये विचार कि ना तो मैं मंदिर में दर्शन के योग्य हूं, ना मैं महाप्रभु की सेवा करने के योग्य हूं, तो वैसे भी इस शरीर को, इस जीवन को कोई सार युक्त उद्देश्य नहीं है, तो मैं क्या करूंगा, मैं जब मंदिर से बाहर जगन्नाथ आएंगे रथ यात्रा उत्सव के समय तो उनके रथ के पहिए के नीचे अपना शरीर छोड़ दूंगा। ये था उनका आत्महत्या का विचार। महाप्रभु रागे यार देखी जगन्नाथ, रथे देह छाड़ी मुए परम पुरुषार्थ। और इसमें भी वो अपने भक्तिमय सेवा के, भगवत प्रेम के चरम लक्ष्य उद्देश्य को किस तरह साधने का प्रयत्न कर रहे थे, कह रहे थे, जगन्नाथ जी का दर्शन करने के बाद मैं श्री चैतन्य महाप्रभु की उपस्थिति में रथ के पहिए के नीचे अपना शरीर त्याग कर दूंगा और ये मेरे जीवन का सर्वोच्च वर होगा। तो इसकी संस्तुति नहीं की जा रही है, पर हमारे आचार्य देह भाव से कितने परे होते हैं, उनके लिए वो देह भी अनुपयुक्त हो गई, अनुपयोगी हो गई, जिससे
भगवत सेवा न हो सके। एत निश्चय करी नीलांचले आईला, लोके पूछी हरिदास स्थाने उत्तरीला। हे निश्चय करके सनातन गोस्वामी नीलांचल गए, जहां लोगों से दिशा पूछकर भी हरिदास ठाकुर के निवास स्थान जा पहुंचे। तो पहले हमने श्रवण किया था, रूप गोस्वामी जी हरिदास ठाकुर के साथ रह रहे थे, जहां ललित माधव और विदग्ध माधव की चर्चा हुई थी, जिसे हमने पूर्ववर्ती अध्याय में श्रवण किया था। अब सनातन गोस्वामी जी हरिदास ठाकुर की कुटिया पर, निवास स्थान पर पहुंचे हैं। हरिदास कहलाते हैं चरण वंदन, जानी हरिदास तारे कहला आलिंगन। उन्होंने हरिदास ठाकुर के चरण कमलों की वंदना की, वे उन्हें जानते थे, अतः उन्होंने उनका आलिंगन किया। महाप्रभु देखते तार उत्कंठित मन, हरिदास कहे प्रभु आसिबे निखन। सनातन गोस्वामी श्री चैतन्य महाप्रभु के चरण कमलों का दर्शन करने के लिए अत्यंत उत्सुक थे, इसलिए हरिदास ठाकुर ने उनके भाव को समझते हुए कहा, महाप्रभु शीघ्र ही यहाँ आने वाले हैं। हे न काले प्रभु पर भोग देखिया, हरिदास से मिलते अला भक्त गण लैया। तो कृष्णदास कविराज गोस्वामी हमें स्मरण करा रहे हैं कि प्रतिदिन श्री चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथ मंदिर में उपल भोग प्रातःकालीन जलपान देखकर अपने अन्य भक्तों के साथ हरिदास ठाकुर से मिलने के लिए आते थे, और उस दिन भी आए। प्रभु देखी दुहे पड़े दंडवत हैया, प्रभु आलिंगेला हरिदासे रे उठैया। श्री चैतन्य महाप्रभु को देखकर हरिदास ठाकुर और सनातन गोस्वामी दोनों ने तुरंत दंडवत प्रणाम किया। तब महाप्रभु ने हरिदास को उठाया और गले लगाया। हरिदास कहे सनातन करे नमस्कार, सनातन देखी प्रभु है चमत्कार। हरिदास ठाकुर ने श्री चैतन्य महाप्रभु से कहा, ये सनातन गोस्वामी आपको प्रणाम कर रहे हैं। और सनातन गोस्वामी को देखकर महाप्रभु अत्यधिक चकित हुए। चकित होने का उनका भाव सुंदर दिखाते हैं। सनातने आलिंगे ते प्रभु आगु हैला, पाछे भागे सनातन कही ते लागीला। जब श्री चैतन्य महाप्रभु उनका आलिंगन करने के लिए आगे बढ़े तो सनातन गोस्वामी पीछे हट गए और कहने लगे, मोरे ना छोड़ी है प्रभु पढ़ो तुम पाय, एके नीचे जाती अधमार कंडू रसा गाय। हे प्रभु कृपया आप मेरा स्पर्श ना करें, मैं आपके चरण कमलों पर पड़ता हूँ। मैं नीच जाति में उत्पन्न होने के कारण मनुष्य में सबसे अधम हूँ। इसके अतिरिक्त मेरे शरीर में खुजली का रोग हो गया है। बलात्कारे प्रभु तारे आलिंगन कहिला, कंडू क्लेद महाप्रभु श्री अंगे लगीला। किंतु श्री चैतन्य महाप्रभु ने बलपूर्वक सनातन गोस्वामी का आलिंगन कर लिया, और इस प्रकार खुजली के घावों से रिश्ता वो तरल पदार्थ श्री चैतन्य महाप्रभु के दिव्य शरीर में भी लग गया। सब भक्त गणे प्रभु मिलाइला, सनातने सनातन कहला सब चरण वंदने। महाप्रभु ने सनातन गोस्वामी से सबका परिचय कराया, और सनातन गोस्वामी ने उन सबके चरण कमलों पर सादर नमस्कार अर्पित किया। तो तरल पदार्थ को चैतन्य महाप्रभु के दिव्य शरीर पर लगने का उल्लेख करने का कृष्णदास कविराज गोस्वामी का आशय यहाँ ये है कि यह जिसको भी स्पर्श करता है उसको भी ये व्याधि दे सकता है। ये जानने के उपरांत भी चैतन्य महाप्रभु ने आलिंगन किया है, और हम आगे श्रवण करेंगे। चैतन्य महाप्रभु चाहते तो वो क्षण भर में अपने भक्त का, अपने शिष्य का, अपने प्रिय सेवक का यह रोग, यह कष्ट हरण कर लेते, पर इसके पीछे एक गूढ़ शिक्षा है जो यहाँ पर हम सभी श्रवण करने का प्रयास करेंगे। इसलिए कुछ समय काल तक भगवान की योजना में भक्त अपने आप को जब निमित्त रूप से प्रस्तुत करता है, तब दिव्य प्रेरक शिक्षाएं जनमानस को शिक्षित करने के लिए उत्पन्न होती हैं, और उसी का आशय यहाँ पर आगे प्रस्तुत किया जाएगा। छंद संख्या 23 में कहते हैं, प्रभु लैया वसीला पिंडार ऊपर भक्त गण, पिंडार तले वसीला हरिदास सनातन। महाप्रभु तथा उनके सारे भक्त चबूतरे के ऊपर बैठ गए, और हरिदास ठाकुर तथा सनातन गोस्वामी उनके नीचे बैठे। कुशल वार्ता महाप्रभु पूछे न सनातने, तेह कहिन परम मंगल देखिन चरणे। श्री चैतन्य महाप्रभु ने सनातन गोस्वामी से उनकी कुशलता का समाचार पूछा, और सनातन ने उत्तर दिया, सब कुशल है भगवान, क्योंकि मुझे आपके चरण कमलों के दर्शन प्राप्त हुए। तो बीच की जानकारियां, बीच के मार्ग का उल्लेख, ये सब अनावश्यक है, क्योंकि गंतव्य, लक्ष्य, उद्देश्य प्राप्त हो गया। आपके श्री चरण कमलों का दर्शन हो गए। छंद संख्या 25 में, मथुरार वैष्णव सबेर कुशल पुछीला, सबार कुशल सनातन जनाईला। जब महाप्रभु ने मथुरा के समस्त वैष्णवों के विषय में पूछा तो सनातन गोस्वामी ने उनके स्वास्थ्य एवं सौभाग्य के बारे में बतलाया।
दूसरे बार में उन्होंने उन जानकारियों को भी जो महाप्रभु के लिए अपेक्षित थी जानने के लिए, उसके बारे में सूचित किया। प्रभु कहे इहा रूप छिल दश मास, इहा है ते गौड़े गेला है लतिन दास। श्री चैतन्य महाप्रभु ने सनातन गोस्वामी को बतलाया, श्रील रूप गोस्वामी यहाँ पर 10 महीने तक थे। वे 10 महीने पहले ही बंगाल चले गए। हमें स्मरण रखना चाहिए, यात्राएं वहां पर आज से 500 550 समय काल पूर्व इतनी द्रुत गति से नहीं हुआ करती थी, तो दिनों हफ्तों और महीनों की यात्राएं थी। और इसलिए जिस समय सनातन गोस्वामी पहुंच रहे हैं, उससे पूर्व रूप गोस्वामी 10 मास तक पुरी में निवास करके गए हैं। तो इस प्रकार भक्तों को समय, एक तीर्थ स्थान से दूसरे तीर्थ स्थान पर, एक गंतव्य से दूसरे गंतव्य तक पहुंचने में समय लगता था। जानकारियों के इस क्रम के उपरांत कहते हैं यहाँ पर, तोमार भाई अनुपम है गंगा प्राप्ति, भाल छिल रघुनाथ दृढ़ तार भक्ति। भगवान सूचित कर रहे, तुम्हारा भाई अनुपम अब नहीं रहा, वह एक उत्तम भक्त था जिसका रघुनाथ भगवान रामचंद्र में दृढ़ विश्वास था। सनातन कहे नीच वंशी मोर जन्म, अधर्म अन्याय यत आमा कुल धर्म। कहते हैं सनातन गोस्वामी, भगवान मैं तो निम्न कुल में उत्पन्न हुआ, क्योंकि मेरा परिवार सभी प्रकार के अधार्मिक कार्य करता है जिनसे शास्त्रों के आदेशों का उल्लंघन होता है। तो जन्म के जो कुल के अनुसार दोष है, जिसमें शास्त्र के प्रति अधार्मिक कृत्य करने को श्रील प्रभुपाद ने श्रीमद् भागवतम में 10 प्रकार के ऐसे वर्गों का उल्लेख किया है, जिनमें परिभाषा दी गई है, कौन यवन कहे गए हैं, कौन म्लेच्छ कहे गए हैं। शास्त्र विरोधी कार्यों को करने वाले जो 10 प्रकार के वर्ग हैं, उनको उल्लिखित करते हैं श्रील प्रभुपाद। और जन्म के आधार पर सनातन गोस्वामी अपने आप को इस श्रेणी में कह रहे हैं, क्योंकि उनके अनुसार उनका परिवार सभी प्रकार के अधार्मिक कार्य करता है जिससे शास्त्र के आदेश का उल्लंघन होता है। हे न वंश घृणा छाड़ी कैला अंगीकार, तोमार कृपाय वंशे मंगल आमार। हे प्रभु, आपने मेरे परिवार से घृणा किए बिना मुझे अपने सेवक के रूप में स्वीकार किया है। केवल आपकी कृपा से ही मेरे परिवार में मंगल ही मंगल है। भक्त के लिए जहां भगवान की भक्ति है, वहां सब कुछ मंगलमय है। से अनुपम भाई शिशु काल है ते, रघुनाथ उपासना करे दृढ़ चित्ते। मेरा छोटा भाई अनुपम अपने बचपन से ही रघुनाथ का, भगवान रामचंद्र का महान भक्त था और अत्यंत दृढ़ता से उनकी पूजा करता था। रात्रि दिने रघुनाथे नाम आर ध्यान, रामायण निरवधि सुने करे गान। वह सदैव रघुनाथ के पवित्र नाम का कीर्तन करता था और उन्हीं का ध्यान करता था। वह निरंतर रामायण से भगवान की लीलाओं के विषय में सुनता था और उन्हीं का कीर्तन करता था। आमी आर रूप तार ज्येष्ठ सहोदर, आमा दोहा संगे तेह रहे निरंतर। रूप तथा मैं उसके बड़े भाई हैं और वह लगातार हमारे साथ रहा है। आमा सभा संगे कृष्ण कथा भागवत सुने, ताहार परीक्षा क्या लो आमी दुई जने। वो हमारे साथ श्रीमद् भागवत तथा कृष्ण विषयक वार्ताएं सुनता था और हम दोनों उसकी परीक्षा लिया करते थे। सुनह वल्लभ कृष्ण परम मधुर, सौंदर्य माधुर्य प्रेम विलास प्रचुर। हम कहते हैं वल्लभ, हमसे सुनो, भगवान कृष्ण परम आकर्षक है, उनका सौंदर्य मधुरता तथा प्रेम की लीलाएं अनंत हैं। तो परीक्षा की शर्त में कह रहे हैं, कृष्ण भजन कर तुम्ही आमा दोहर संगे, तीन भाई एकत्र ही मु कृष्ण कथा रंगे। तुम हम दोनों के साथ कृष्ण की भक्ति में लगो, हम तीनों भाई एक साथ रहेंगे और भगवान कृष्ण की लीलाओं की चर्चा का आनंद लेंगे। ए मत बार बार कही तुई जन, आमा दुहार गौरव किचु फिरी गेल मन। इस तरह हम दोनों ने उससे बारंबार कहा और हमारे फुसलाने तथा हमारे प्रति आदर भाव से उसका मन कुछ कुछ हमारे उपदेशों की ओर मुड़ा भी। तोमा दोहार आज्ञा आमी के मन लंघी मु, दीक्षा मंत्र देह कृष्ण भजन करी मु। तो
वल्लभ ने उत्तर दिया, हे प्रिय भ्राताओं, मैं आपके आदेशों का उल्लंघन कैसे कर सकता हूँ। मुझे कृष्ण मंत्र की दीक्षा दीजिए जिससे मैं कृष्ण भक्ति कर सकूं। इत कही रात्रि काले करे न चिंतन, के मन छाड़ी मु रघुनाथेर चरण। ये उन्होंने कहा तो अनुपम ने, लेकिन वे रात में सोचने लगे, मैं किस तरह भगवान रघुनाथ के चरण कमलों को छोड़ पाऊंगा। सब रात्रि क्रंदन करी कैला जागरण, प्रातः काले आमा दुहाय कैला निवेदन। वह रात भर जागता रहा और रोता रहा। प्रातः काल वह हमारे पास आया और इस प्रकार निवेदन करने लगा, रघुनाथेर पाद पद में वेची आशो माथा, काढ़ी ते न पारो माथा पाड़ बड़ व्याथा। और प्रातः काल में कहा, मैंने अपना सिर भगवान श्री रामचंद्र के चरण कमलों पर न्यौछावर कर दिया है, मैं इसे वापस नहीं ले सकता, ये मेरे लिए अत्यधिक पीड़ादायक होगा। कृपा करी मोरे आज्ञा देह दुई जने, जन्मे जन्मे से वो रघुनाथेर चरणे। आप दोनों मुझ पर कृपालु हो और इस तरह आज्ञा दें कि मैं जन्म जन्मांतर भगवान रघुनाथ के चरण कमलों की सेवा कर सकूं। सनातन गोस्वामी अपने सगे भ्राता अनुपम के बारे में चैतन्य महाप्रभु से ये जानने के उपरांत कि उन्होंने उनकी देह गंगा को समर्पित हो गई, अर्थात उन्होंने इस नश्वर जगत में अपनी समय काल की अवधि पूरी कर ली है, क्या स्मरण कर रहे हैं, ये हमारे लिए दर्शनीय है, स्मरणीय है, विचारणीय है। कहते हैं अनुपम की भक्ति का स्तर, भगवान के श्री चरणों में उनकी लगन और शारीरिक संबंधों के स्तर पर हम भ्राताओं के प्रति उनका सादर श्रद्धा पूर्वक आचरण, इन दोनों में जब भेद का समय आया तो अनुपम के चरित्र से बता रहे हैं यहां पर सनातन गोस्वामी कि बड़े भाइयों के रूप में वो हमारे आज्ञा की अवहेलना न कर सकने का जो कष्ट अपने भीतर रखे थे और श्री रघुनाथ के चरण कमलों की भक्ति छोड़कर जीने के विचार में उन्होंने हमारी आज्ञा की सादर अवहेलना करने की अनुमति भी हमसे ही प्राप्त की। सरल शब्दों में अनुपम की भगवान के श्री चरणों में मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम रघुनाथ के चरण कमलों की अनन्य भक्ति स्मरण कर रहे हैं सनातन गोस्वामी यहां चैतन्य महाप्रभु के समक्ष। तो भक्त अपने संबंधियों के संग उनकी आध्यात्मिक दक्षता को किस प्रकार पोषित होते हुए देखकर प्रफुल्लित होता है और उस संबंध से उनको सदैव स्मरण रखता है, ये सनातन गोस्वामी यहां चरितार्थ कर रहे हैं। अनुपम अब नहीं है शरीर रूप से, पर उनके बारे में स्मरण करने योग्य कि कैसे अनुपम भले ही भावी आध्यात्मिक जगत और समुदाय में अपने किसी विशेष लेखन और दिव्य कार्यों से स्मरण रखे जाए या न जाए, पर वे सनातन गोस्वामी और रूप गोस्वामी जिनको जगत स्मरण कर रहा है उनके दिव्य काव्य कलापों की वजह से वह अपने भ्राता को स्मरण कर रहे हैं श्री रघुनाथ के चरणों में उनकी अनन्य भक्ति से। अनुपम के शब्दों को स्मरण करते हुए सनातन गोस्वामी यहाँ कहते हैं, रघुनाथ पाद पद्म छाड़ा न याय, छाड़ी बार मन हैला प्राण फाटी आय। मेरे लिए भगवान रघुनाथ के चरण कमलों को छोड़ पाना असंभव है। जब मैं उनको छोड़ने के लिए सोचता भी हूं तो मेरा हृदय विदीर्ण हो जाता है। तबे आमी दुहे तारे आलिंगन कैलू, साधु दृढ़ भक्ति तोमा कही प्रशंसीलू। यह सुनकर हम दोनों ने उनका आलिंगन किया और उन्हें यह कहकर प्रोत्साहित किया कि तुम महान संत भक्त हो क्योंकि भक्ति में तुम्हारा संकल्प दृढ़ है। इस तरह हम दोनों ने उनकी प्रशंसा की। ये वंशेर उपरे तोमार हय कृपा लेश, सकल मंगल ताहे खंडे सब क्लेश। हे प्रभु, आप जिस वंश पर लेश मात्र भी कृपा करते हैं वह सदैव भाग्यशाली होता है, क्योंकि ऐसी कृपा से सारे कष्ट लुप्त हो जाते हैं। हमें सनातन गोस्वामी के इन वचनों में विश्वास होना चाहिए। किसी परिवार में एक भक्त का जन्म उस परिवार की 21 पीढ़ियों का उद्धार कर देता है।
यदि हम वास्तव में संख्या में रुचि रखते हैं, यदि वास्तव में हम परिणाम में रुचि रखते हैं, तो ये पंक्ति अत्यंत प्रोत्साहन देने वाली है। मातृ पक्ष की ओर से, पितृ पक्ष की ओर से और आगामी 7 पीढ़ियों की ओर से भक्त अपने आप को जब भगवान को प्रस्तुत करता है तो भगवान इस प्रकार उस पर कृपा करते हैं। कहा गया है जिस वंश पर लेश मात्र भी भगवान की कृपा हो जाए। भगवान की कृपा कैसे होगी? भक्त के ऊपर अनुग्रह से। वह सदैव भाग्यशाली होता है, क्योंकि ऐसी कृपा से सारे कष्ट लुप्त हो जाते हैं। गोसाई कहे न ए मत मुरारी गुप्त पूर्वे आमी परीक्षे उतार ए रीत। तो मुरारी गुप्त का भी प्रसंग आएगा। यहाँ उल्लेख कर रहे हैं सनातन गोस्वामी कि ये कहे जाने पर श्री चैतन्य महाप्रभु ऐसी ही घटना मुरारी गुप्त के संबंध में भी है। पहले मैंने उसकी परीक्षा ली और उसका संकल्प भी ऐसा ही था। से भक्त धन्य ये ना छाड़े प्रभु चरण, से प्रभु धन्य ये ना छाड़े निज चरण। वह भक्त धन्य है जो अपने स्वामी की शरण नहीं छोड़ता, और वह स्वामी धन्य है जो अपने सेवक को नहीं छोड़ता। दुर्दैवे सेवक यदि आय अन्य स्थाने, से ठाकुर धन्य तारे चूरे धरी आने। यदि संयोगवश सेवक सेवा से नीचे गिर जाता है और अन्यत्र चला जाता है, तो वह स्वामी धन्य है जो उसको बालों से पकड़कर वापस लाता है। भाल हैला तुम्हारी यहाँ हैला आगमन, ए घरे रह यहाँ हरिदास सन। ये अच्छा हुआ कि तुम यहाँ आ गए। अब इस कमरे में, इस कक्ष में हरिदास ठाकुर के साथ रहो। कृष्ण भक्ति रसे दुहे परम प्रधान, कृष्ण रस आस्वादन कर लह कृष्ण नाम। कहते हैं चैतन्य महाप्रभु, तुम दोनों ही कृष्ण भक्ति के रसों को समझने में दक्ष हो, इसलिए तुम दोनों को ऐसे कार्यों का तथा हरे कृष्ण महामंत्र का आस्वादन करते रहना चाहिए। तो चैतन्य महाप्रभु की कृपा से हरिदास ठाकुर को यह स्थान प्राप्त हुआ है, और समय समय पर कभी रूप गोस्वामी आते हैं और कभी सनातन गोस्वामी आते हैं, वो इनके संग रहते हैं। ये कहकर एत बलि महाप्रभु उठी अचलीला, गोविंद द्वारा दुहे प्रसाद पठीला। ये कहकर श्री चैतन्य महाप्रभु उठे और चल दिए, तथा गोविंद के द्वारा उन्होंने खाने के लिए प्रसाद भेजा। ए मत सनातन रहे प्रभु स्थाने, जगन्नाथ चक्र देखी करे न प्रणामे। इस तरह सनातन गोस्वामी श्री चैतन्य महाप्रभु की देख रेख में रहे। वे जगन्नाथ मंदिर के शिखर के चक्र को देखते तथा नमस्कार करते। प्रभुवासी प्रतिदिन मिले दुई जाने, इष्ट गोष्ठी कृष्ण कथा कहे कत क्षणे। श्री चैतन्य महाप्रभु प्रतिदिन इन दोनों महान भक्तों से भेंट करने जाते और कुछ काल तक उनके साथ कृष्ण कथाओं पर बातें करते। दिव्य प्रसाद पाय नित्य जगन्नाथ मंदिरे, ताहा आने नित्य अवसर देन दोहा हारे। भगवान जगन्नाथ के मंदिर में प्रसाद की भेंट सर्वोच्च कोटि की होती थी, और श्री चैतन्य महाप्रभु ये प्रसाद लाते और उन दोनों भक्तों को देते। एक दिन आसी प्रभु दुहारे मिलीला, सनातन आचंबित कहिते लागीला। एक दिन जब महाप्रभु उनसे मिलने के लिए आए तो वे सहसा सनातन गोस्वामी से कहने लगे, सनातन देह त्यागे कृष्ण यदि पाइये, कोटि देह छड़े के तबे छाड़ी ते पारिये। उन्होंने कहा, हे सनातन, यदि मैं आत्महत्या करके कृष्ण को पा सकूं तो करोड़ों शरीर त्यागने में मुझे तनिक भी दुविधा नहीं होगी। देह त्यागे कृष्ण ना पाई पाइये भजने, कृष्ण प्राप्त उपाय कौन नाही भक्ति बीने। तुम जान लो कि मात्र शरीर त्यागने से कोई कृष्ण को प्राप्त नहीं कर सकता। कृष्ण तो भक्ति से प्राप्त हैं, उन्हें प्राप्त करने का कोई अन्य उपाय नहीं है। तो ये 3 छंद है। यहाँ पर छंद संख्या 57 में कहते हैं, देह त्यागादियत सब तमो धर्म, तमो रजो धर्मे कृष्ण ना पाई में मर्म। आत्महत्या जैसे कर्म तमोगुण से प्रेरित होते हैं, एवं तमो तथा रजोगुण में मनुष्य ये समझ नहीं सकता कि कृष्ण कौन है। तो प्रथम 53 छंदों में हमने सनातन गोस्वामी की जगन्नाथपुरी में चैतन्य महाप्रभु से भेंट की, आगमन की इस कथा का श्रवण किया, जहां अनुपम के बारे में चर्चा हुई। भगवत भक्ति में प्रीत रखने वाले साधकों का भगवान अपने मुखारविंद से गान करते हैं, ये हमने श्रवण किया है। और छंद संख्या 54 से लेकर 104 तक अगले
51 छंदों में जो विषय है वो सनातन गोस्वामी की आत्महत्या की योजना महाप्रभु द्वारा अस्वीकार की जा रही है। तो भगवान स्वयं आए हैं और सहसा कहते हैं कि यदि शरीर त्याग कर देने से मुझे कृष्ण मिल जाएं तो मैं तत्क्षण शरीर त्याग कर दूं। उन्होंने ये नहीं कहा कि तुम क्या सोच रहे हो, पहले उन्होंने स्वयं को प्रस्तुत किया। उन्होंने कहा कृष्ण शरीर त्यागने से नहीं भक्ति करने से प्राप्त होते हैं। और भाव सनातन गोस्वामी का भी यही था। उन्हें लगा कि शरीर से यदि भगवत सेवा न हो जाए तो ये शरीर निष्प्रयोजन है। पर भगवान यहाँ पर तात्विक अर्थ बता रहे हैं और ये सामान्य जनमानस के लिए भी। उनका कहना है आत्महत्या जैसे कर्म तमोगुण से प्रेरित होते हैं एवं तमो तथा रजोगुण में मनुष्य ये समझ नहीं सकता कि कृष्ण कौन है। शरीर कृष्ण की भक्ति के लिए मिला है, भौतिक इंद्रियों की सेवा के लिए नहीं, समस्त इंद्रियों के स्वामी ऋषिकेश की सेवा के लिए मिला है। तो कहते हैं आगे, भक्ति बिना कृष्ण कभु नहीं प्रेमोदय, प्रेम बिना कृष्ण प्राप्ति अन्य है तिन्नय। जब तक कोई भक्ति संपन्न नहीं करता तब तक वह अपने सुप्त कृष्ण प्रेम को जागृत नहीं कर सकता, और उस सुप्त प्रेम को जागृत किए बिना कृष्ण को प्राप्त करने का अन्य कोई साधन नहीं है। न साधयति माम योगो न सांख्यम धर्म उद्धव, न स्वाध्याय तपस्त्यागो यथा भक्ति ममोजिता। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण उद्धव से कहते हैं, हे उद्धव, न तो अष्टांग योग के द्वारा, न विशेष एकेश्वरवाद के द्वारा, न सांख्य योग के द्वारा, न वेदों के अध्ययन द्वारा, न तपस्या दान या संन्यास द्वारा कोई मुझे उतना तुष्ट कर सकता है जितना कि मेरी शुद्ध भक्ति विकसित करके कर सकता है। तो श्रीमद् भागवतम स्कंद 11 अध्याय 14 श्लोक संख्या 20 का ये उद्धरण है। भगवान की भक्ति उन्हें सर्वाधिक प्रिय है। देह त्यागादि तमो धर्म पातक कारण, साधक न पायता ते कृष्ण चरण। आत्महत्या जैसे उपाय पाप के कारण है। ऐसे कर्मों से भक्त कभी भी श्री कृष्ण के चरण कमलों में शरण नहीं प्राप्त कर सकता। प्रेमी भक्त वियोगे चाहे देह छाड़ी ते, प्रेमी कृष्ण मिले से ना पारे मारी ते। कृष्ण से वियोग की भावनाओं के कारण कभी कभी उन्नत भक्त अपना जीवन त्याग देना चाहता है, किंतु ऐसे प्रेम से कृष्ण का दर्शन होता है और उस समय वह शरीर त्याग नहीं पाता। तो हमें उदाहरण प्राप्त होंगे आगे जब चैतन्य महाप्रभु ने शरीर त्यागा है। तिथि के अनुसार, अंग्रेजी कैलेंडर के अनुसार हम देखेंगे कि प्रति वर्ष बसंत पंचमी के आसपास के जो तिथियां हैं, जो दिन हैं, उनमें हमारे कई ब्रह्म मध्व गौड़ीय संप्रदाय के हमारे चैतन्य महाप्रभु के अनुयायी, उनकी परंपरा में कई ऐसे आचार्य हैं जिनके आविर्भाव और तिरोभाव की तिथियां आती हैं। भगवत प्रेम के वियोग में त्यागे गए शरीर की स्थिति का उल्लेख करते हुए यहां पर कह रहे हैं चैतन्य महाप्रभु कि ऐसा वियोग युक्त प्रेम कृष्ण का दर्शन देता है और उस समय यह भौतिक या लौकिक शरीर महत्वहीन हो चुका होता है। गाढ़ा अनुरागेर वियोग नाया यशः न ताते अनुरागी वांछे आपन मरण। जो व्यक्ति कृष्ण से प्रगाढ़ प्रेम करता है वह उनके वियोग को सहन नहीं कर सकता, इसलिए ऐसा भक्त सदैव अपनी मृत्यु चाहता है। यस्यांघ्रि पंकजरजस्नपनं महान्तो, वाञ्छन्त्युमापतिरिवात्मतमोपहत्ये, यहि अम्बुजक्षनलभेय भवत्प्रसादम्, जहयाम सुनव्रत कृशान शत जन्म भी स्यात्। हे कमल नयन शिव जी, जैसे महापुरुष अज्ञान को भगाने के लिए आपके चरण कमलों की धूल में स्नान करने की इच्छा रखते हैं, यदि मुझे आपकी कृपा प्राप्त नहीं होती तो मैं अपनी आयु को कम करने के व्रत का पालन करूंगी, और यदि इस तरह आपकी कृपा मिल सकेगी तो मैं सैकड़ों जन्मों तक शरीर त्यागती रहूंगी। किसने कहा ये? माता रुक्मिणी द्वारा कहा गया है। भीष्म की पुत्री रुक्मिणी ने कृष्ण के दिव्य गुणों के विषय में उल्लेख करते हुए कहा था, क्योंकि वो भगवान श्री कृष्ण को अपने पति रूप में पाने की इच्छा रखती थी, जबकि
बड़ा भाई रुक्मी जो शिशुपाल का मित्र था, कृष्ण से स्वाभाविक रूप से द्वेष रखता था, हमने श्रीमद् भागवतम में से श्रवण किया है, वह रुक्मी रुक्मिणी का विवाह शिशुपाल के संग करना चाहता था। इसलिए रुक्मिणी ने एक गोपनीय पत्र कृष्ण के नाम लिखकर ब्राह्मण दूत से उन्हें भिजवाया था। उससे पूर्व उस लीला में, उस स्वरूप में रुक्मिणी देवी ने कभी भगवान श्री कृष्ण के प्रत्यक्ष दर्शन नहीं किए थे, पर स्मरण से, चिंतन से कृष्ण के दिव्य गुणों का उल्लेख करती है वहां पर। सिंचांगनस्त्वधरामृत पूरकेण हासावलोक कलगीत जह्यक्षयाग्निम नो चेद्वयं विरहजाग्न्युपयुक्त देहा ध्यायेन याम पदयो पदवीं सखेते। हे प्रिय कृष्ण, आपने अपनी हंसी युक्त चितवन तथा मधुर बातों से हमारे हृदयों में काम वासना की अग्नि उत्पन्न कर दी है। अब आपको अपने ओठों की अमृत धारा से हमें चूम कर इस अग्नि को बुझाना चाहिए। कृपा करके ऐसा करें, अन्यथा हे मित्र, आपके विरह के कारण हमारे हृदयों के भीतर की अग्नि हमारे शरीरों को शार कर देगी। इस तरह ध्यान द्वारा हम आपके चरण कमलों की शरण पा सकेंगे। स्वाभाविक रूप से ये परम वैष्णवी गोपियों द्वारा कहा गया है। जब वे शरतकालीन चांदनी में कृष्ण की वंशी ध्वनि द्वारा आकृष्ट हुई थी। श्रीमद् भागवतम स्कंद 10 अध्याय 29 श्लोक संख्या 35 का उल्लेख है यहाँ पर। श्रील प्रभुपाद कहते हैं यहाँ पर कि जो गोपियां उपस्थित है वे जन्म जन्मांतर के ध्यानरत योगी साधिकाएं हैं, और भगवान ने उन सबकी भगवान के साकार रूप के संग माधुर्य प्रेम से पूरित इस कामना के लिए आमंत्रित करने के उपरांत इस वियोग विरह का और वर्धन करने के लिए स्वयं को अदृश्य किया था, और तब गोपियों के द्वारा ये उन्नत श्रेणी के शब्द कहे गए। कुबुद्धि छाड़िया कर श्रवण कीर्तन अचिरात पावे तबे कृष्ण चरण। श्री चैतन्य महाप्रभु ने सनातन गोस्वामी को कहा, तुम अपनी समस्त व्यर्थ की इच्छाएं छोड़ दो, क्योंकि वे कृष्ण के चरण कमलों की शरण पाने के लिए अनुपयुक्त हैं। तुम अपने आप को श्रवण तथा कीर्तन में लगाओ, तब तुम तुरंत ही बिना संशय के कृष्ण की शरण पा सकोगे। नीच जाति न हे कृष्ण भजन अयोग्य, सत्कुल विप्र नहीं भजन योग्य। कहते हैं निम्न कुल में उत्पन्न व्यक्ति भगवान कृष्ण की भक्ति करने के लिए सुयोग्य नहीं होता, न ही कोई व्यक्ति भक्ति के लिए इसलिए योग्य होता है कि वह कुलीन ब्राह्मण परिवार में उत्पन्न हुआ है। तो कहते हैं भक्ति जन्म न कुल से परे होती है। ये भज से बड़ अभक्त हीन शार, कृष्ण भजने नाही जाति कुलादि विचार। जो भी भक्ति करता है वो महान है, जबकि अभक्त सदैव गर्हित एवं निंदनीय है। इसलिए भगवत भक्ति करने में किसी के जाति कुल इत्यादि का विचार नहीं होता। दीनेर अधिक दया करे भगवान, कुलीन पंडित धनिर बड़ अभिमान। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण सदैव दीनों तथा दुखियारों के प्रति कृपालु रहते हैं, किंतु कुलीन विद्वान तथा धनी सदैव अपने पदों का गर्व करते हैं। बिल्कुल स्वाभाविक है। इसका अर्थ ये नहीं कि भगवान कोई पक्षपात कर रहे हैं। एक माता, एक अभिभावक अपने किंचित विचार करके देखें, ये बहुत सम्यक उदाहरण नहीं है, पर फिर भी एक भाव समझने के लिए हम समझ सकते हैं कि अपने समस्त संतानों में माता पिता का, अभिभावक का स्वाभाविक जुड़ाव, लगाव, चिंता, व्यग्रता जो किंचित कम सामर्थ्यशाली संतान है उसके प्रति अधिक हो जाती है। और इसमें कोई भी आपत्तिजनक बात नहीं है। इसमें किसी भी पक्ष को अच्छा या खराब, इसका अर्थ ही नहीं है कि यदि माता पिता लगाव रख रहे हैं तो वो संतान को कम सामर्थ्यशाली समझ रहे हैं, पर स्वाभाविक रूप से जो व्यग्रता है वह जैसे माता पिता में अपने जो अत्यंत कुशल मंगल से नहीं रह रही होगी संतान है उसके प्रति अधिक हो जाता है। उस भाव को हम यहां समता नहीं तथापि समझने के लिए प्रयोग कर सकते हैं कि भगवान जिनके जीवन में किंचित अभाव हो गया है उनके प्रति अधिक कृपालु हो जाते हैं, क्योंकि वे
भगवान की चिंता के अधिक कारण होते हैं। भगवान किसी को अप्रसन्न नहीं देखना चाहते। सच्चिदानंद भगवान सबकी प्रसन्नता के लिए कार्य करना चाहते हैं। जीव अपनी भौतिक जगत की प्रकृति के गुणों से आवृत्त परिस्थितियों में अपने लिए अनेक अनेक कलह के कारण उत्पन्न कर लेता है। सच्चिदानंद भगवान सबको प्रसन्न देखना चाहते हैं। विप्राद द्विषड गुण युतादर विंद नाभ पादार विंद विमुखात स्वपचम वरिष्ठम मन्ये तदर्पित मनोवचने हितार्थ प्राणं पुनाति सकुलम न तो भूरिमानः। भले ही कोई ब्राह्मण कुल में उत्पन्न हो और 12 ब्राह्मण गुणों से युक्त हो, किंतु इतना योग्य होते हुए भी यदि वह कमल नाभ भगवान कृष्ण के चरण कमलों में समर्पित नहीं होता तो वह उस चांडाल के समान भी नहीं है जिसने अपना मन वचन कर्म धन तथा प्राण भगवान की सेवा में अर्पित कर दिया है। मात्र ब्राह्मण कुल में जन्म लेना या ब्राह्मण गुणों से युक्त होना पर्याप्त नहीं है। मनुष्य को भगवत भक्त होना आवश्यक है। इस तरह यदि कोई स्वपच या चंडाल भक्त है तो वह न केवल अपना अपितु अपने सारे परिवार का भी उद्धार कर सकता है। लेकिन यदि कोई ब्राह्मण होते हुए भी भक्त नहीं है तो केवल ब्राह्मण योग्यताओं से युक्त वह अपने आप को भी शुद्ध नहीं कर सकता, अपने परिवार की बात तो जाने ही दे। श्रीमद् भागवतम स्कंद 7 अध्याय 9 श्लोक संख्या 10 का उद्धरण है ये। कृष्णदास कविराज गोस्वामी सनातन गोस्वामी और चैतन्य महाप्रभु की वार्ता के सापेक्ष से प्रस्तुत करते हैं इधर। और हम विचार करके देखें, जब ब्राह्मणोचित गुण होते हुए भी ब्राह्मण स्वयं का उद्धार नहीं कर सकता कहा जा रहा है, तो हमें स्मरण रखना चाहिए कि ये गुण वेद शास्त्र में वर्णित है कर्मकांड युक्त आचरण करने के लिए। भक्ति कर्मकांड से परे है। भजनेर मध्य श्रेष्ठ नव विधा भक्ति कृष्ण प्रेम कृष्ण दीते धरे महाशक्ति। चाहे तुलसीदास हो चाहे कृष्णदास कविराज हो, दोनों यहाँ पर समान पंक्तियां उद्धृत कर रहे हैं। कह रहे हैं भक्ति संपन्न करने की विधियों में 9 संस्तुत विधियां सर्वश्रेष्ठ हैं, क्योंकि इन विधियों में कृष्ण तथा उनके प्रति प्रेम प्रदान करने की महान शक्ति निहित है। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम। किसने कहा है ये? हमारे प्रहलाद महाराज ने स्कंद 7 अध्याय 5 श्लोक संख्या 23 में कहते हैं श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम 3, पाद सेवनम कृष्ण के चरणों की सेवा, अर्चनम वंदनम दास्यम 7 और सख्य भाव से आत्मनिवेदनम। आत्मनिवेदनम में हमारे उदाहरण है कौन? बलि महाराज। सख्यम में कौन है? अर्जुन। दास्यम में कौन है? हमारे हनुमान जी आते हैं। पाद सेवनम में माता लक्ष्मी आती है। श्रवणम कीर्तनम स्मरणम आरंभ देखे इस क्रम में अर्चनम में हमारे वंदनम में हमारे अम्बरीश महाराज आते हैं। ऐसी वास्तव में अम्बरीश महाराज तो नवदा भक्ति की विधियों में आते हैं। सभी प्रकार से श्रवणम कीर्तनम स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम साख्यम आत्मनिवेदनम, सभी प्रकार से वो भगवान की भक्ति कर रहे होते हैं। भगवान अपने भक्तों की रक्षा करने के लिए व्यक्तिगत रूप से उपस्थित रहते हैं। हमने अम्बरीश महाराज की कथा में जाना है, तो यहाँ इसका उल्लेख करते हुए कह रहे हैं तार मध्य सर्वश्रेष्ठ नाम संकीर्तन निरपराधे नाम ले पाए प्रेम धन। भक्ति की 9 विधियों में से सर्वाधिक महत्वपूर्ण है भगवान के पवित्र नाम का सदैव कीर्तन करना। यदि कोई 10 प्रकार के अपराधों से बचते हुए ऐसा करता है तो वह आसानी से भगवान के अमूल्य प्रेम को प्राप्त कर लेता है। इस अपराध प्रतिदिन जब हम जूम पर सुबह और शाम हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे इसका जाप करने के लिए एकत्र होते हैं, तो इसका हमें सम्मिलित रूप से प्रतिदिन श्रवण करना चाहिए। कम से कम संभव हो तो पठन भी करना चाहिए, पर नियमित रूप से भक्तिवेदांता स्वामी श्रील प्रभुपाद द्वारा यह संस्तुत है। इस्कॉन के समस्त केंद्रों में इसका पालन किया जाता है। शिक्षाष्टकम के 8 श्लोक और इन 10 नाम अपराधों को जो पद्म पुराण के में उल्लेखित हैं, तो जो भी नियमित रूप से हरि नाम जप की साधना करना चाहे वो इस प्रयास में
जहाँ आप व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़े हुए हैं वहां ये लिंक भेजा जाता है, आप जुड़ सकते हैं। उद्देश्य मात्र एक है, हरिनाम के प्रति अपने जीवन में दृढ़ता ले आना, रुचि पूर्वक अपने समस्त पूर्ववर्ती पापों से संबंध विच्छेद करते हुए और भविष्य की अनर्थ निवृत्ति, अनावश्यक इच्छाओं कामनाओं से मुक्त करते हुए श्रद्धा पूर्वक भगवान के श्री चरणों में अपनी रुचि को और पुष्ट करना, इसलिए ये आयोजित है। कहते हैं इत शुनि सनातन निर्हल चमत्कार, प्रभु रे न भाय मोर मरण विचार। तो जब भगवान द्वारा सहसा इस प्रकार आत्महत्या पर विचार प्रस्तुत किए गए तो सनातन गोस्वामी को अत्यधिक आश्चर्य हुआ। वे समझ गए कि आत्महत्या करने का मेरा निर्णय श्री चैतन्य महाप्रभु को अच्छा नहीं लगा। भगवान सर्वज्ञ हैं, ब्रह्म परमात्मा और भगवत स्वरूप में परमात्मा स्वरूप भगवान का प्रत्येक जीव के भीतर निवास करता है। और भक्त के लिए तो भगवान कहते हैं, जब वैकुंठ में पहुंचे हैं दुर्वासा मुनि की भगवान ये अपने सुदर्शन से मेरी रक्षा करें, भगवान ने कहा आप मुझसे क्षमा याचना करते हैं, मैं तो अपने भक्तों के हृदय में रहता हूं। आप पुनः जाएं, कहाँ जाएं? अम्बरीश के पास जाएं। यदि आप वास्तव में मुझसे क्षमा याचना करना चाहते हैं तो मैं तो अपने भक्तों के हृदय में हूं। तो सनातन गोस्वामी के हृदय में उपस्थित भगवान ने जान लिया है, ये सनातन गोस्वामी ने जान लिया कि मैंने मन में हृदय में विचार किया था। और सनातन गोस्वामी सोचते हैं कि भगवान को वो विचार अच्छा नहीं लगा, इसलिए वो अपने विचारों के रूप में वो थोप नहीं रहे, वो कोई आज्ञा नहीं दे रहे हैं, वो सिर्फ मार्गदर्शन कर रहे हैं। और जिन जिन भी भक्तों ने परमात्मा के साथ अपने संबंध को साध लिया है, हृदय में उपस्थित भगवत तत्व के संग अपना संबंध स्थापित कर लिया है, वह इस प्रकार प्रेरणा मार्गदर्शन प्राप्त करता है। भगवत गीता में भगवान कहते हैं ददामि बुद्धि योगम तम ये न मामुपयांति थे, मैं उनको ऐसी बुद्धि देता हूं, ऐसा मार्गदर्शन देता हूं जिससे वो मुझे प्राप्त कर पाते हैं। तो सनातन गोस्वामी समझ गए। आगे कहते हैं कृष्णदास कविराज गोस्वामी, सर्वज्ञ महाप्रभु निषेधिला मोरे, प्रभु चरण धरी कहे न तहारे। सनातन गोस्वामी ने निष्कर्ष निकाला, भूत वर्तमान तथा भविष्य को जानने वाले श्री चैतन्य महाप्रभु ने मुझे आत्महत्या करने से मना किया है। और तब वे महाप्रभु के चरणों पर गिर पड़े और उनसे इस प्रकार बोले, सर्वज्ञ कृपाल तुम ईश्वर स्वतंत्र, यछे न चाहते हैं तैछे ना चाहिए न काष्ठ यंत्र। हे प्रभु, आप सर्वज्ञ कृपालु तथा स्वतंत्र परमेश्वर हैं, मैं तो कठपुतली की ही तरह जैसा आप चाहते हैं नाचता हूं। नीच अधम पामर मुहि पामर स्वभाव, मोरे जी आइले तोमार की बाह बेलाभ। मैं नीच कुल में जन्मा हूं, निस्संदेह मैं सबसे नीच हूं, मैं घृणित हूं क्योंकि मुझ में पापी व्यक्ति के सारे दुर्गुण हैं। यदि आप मुझे जीवित रखते हैं तो क्या लाभ होगा? प्रभु कहे तोमा देह मोर निज धन, तुम्ही मोरे करी आत्मसमर्पण। और भगवान भाव की शुद्धि करते हैं, कहते हैं चैतन्य महाप्रभु तुम्हारा शरीर मेरी संपत्ति है, तुम इसे पहले ही मुझको अर्पण कर चुके हो, समर्पित कर चुके हो, इसलिए अब अपने शरीर पर तुम्हारा कोई अधिकार नहीं है। भक्त अपने शरीर का पोषण भी इस भाव से करता है कि मेरा ये शरीर भी भगवत सेवा के लिए समर्पित है, इसलिए भक्त अपने शरीर का भी ध्यान रखता है, क्योंकि स्वस्थ शरीर से भगवान की सेवा करना अधिक सरल है, सुगम है। भक्त अपने शरीर को अस्वस्थ इसलिए नहीं होने देना चाहता क्योंकि वो भगवान को कष्ट नहीं देना चाहता। यदि भक्त अस्वस्थ हो जाएगा तो भगवान चिंता करेंगे। भक्त भगवान से सेवा लेता नहीं है, भगवान को सेवा देता है, और भगवान अवसर ढूंढ ढूंढ कर भक्त की सेवा करते हैं। तो ये जो भाव विनिमय है ये हमें अनेक स्थान पर दर्शनीय होता है। तुलसीदास बाबा के लिए हमने श्रवण किया है, जब 90 से ऊपर की अवस्था में उनका शरीर विभिन्न स्थानों पर गांठें निकल आई थी और अत्यधिक पीड़ा वेदना होती थी, और जो नियमित वह वाचन करते थे भगवान राम की कथा में, उसमें उपस्थित होने वाले भक्तों ने कहा कि आप कुछ समय विश्राम कर लें। और तुलसीदास बाबा ने कहा मेरा शरीर अस्वस्थ है पर मेरा मन स्वस्थ है, क्योंकि भक्त अपने शरीर को भी एक यंत्र की भांति, एक उपकरण की भांति सभी प्रकार से भगवान की सेवा में मनसा वाचा कर्मणा, चाहे वाणी से बोलकर, चाहे इंद्रियों से करके
ईश सेवा में, भगवान की भक्ति करने में और अन्यों को उसको प्रेरित करने के लिए प्रयोग करता है। तो भगवान स्मरण करा रहे हैं सनातन गोस्वामी को कि तुम्हारा शरीर तो मेरी संपत्ति है, अपने शरीर पर तुम्हारा कोई अधिकार नहीं है। और वो परोक्ष रूप से कह रहे हैं, अप्रत्यक्ष रूप से कह रहे हैं, इसलिए तुम अपनी इच्छा से अपना देह नहीं त्याग सकते। हमें पता चलेगा आगे कि किस प्रकार भगवान सनातन गोस्वामी की, महाप्रभु सनातन गोस्वामी की इस देह में उत्पन्न हुई व्याधि का प्रयोग अन्य भक्तों को, शिष्यों को, श्रोताओं को कुछ शिक्षाएं देने के लिए कर रहे हैं। भगवान क्षण भर में सनातन गोस्वामी के व्याधि को हर सकते हैं, पर भक्त किस भाव में अपना शरीर संभालता है वो यहां दृष्टिगोचर कराने के लिए इस प्रकार का दृश्य उपस्थित किया गया है। परिद्रव्य तुम्ही के ने चाह विनाशी ते, धर्मा धर्म विचार की बाना पार करी ते। तुम दूसरे की संपत्ति को क्यों नष्ट करना चाहते हो? क्या तुम ये विचार नहीं कर सकते कि क्या उचित है और क्या अनुचित है? अब प्यार भरी झिड़की दे रहे हैं सनातन गोस्वामी को चैतन्य महाप्रभु। कहते हैं आगे, तुम्हारे शरीर मोर प्रधान साधन, शरीर साधि मुआमी बहु प्रयोजन। तुम्हारा शरीर अनेक आवश्यक कार्य संपन्न कराने के लिए मेरा प्रमुख साधन है। तुम्हारे शरीर के द्वारा मैं अनेक कार्यों को पूरा करूंगा। भक्त भक्ति कृष्ण प्रेम तत्वेर निधार, वैष्णवेर कृत्य आर वैष्णव आचार। तुम्हें भक्त भक्ति ईश्वर प्रेम वैष्णवों के कर्तव्य वैष्णवों के गुणों का निर्धारण करना होगा। क्या जिम्मेदारी है, क्या भगवान सामर्थ्य देने वाले हैं सनातन गोस्वामी को। विचार करके देखें, हम कह रहे हैं भक्त के गुणों का निर्धारण, भक्ति के गुणों का निर्धारण, ईश्वर प्रेम वैष्णवों के कर्तव्य वैष्णवों के गुणों का निर्धारण करना होगा। जितनी पुस्तकें लिखते हैं सनातन गोस्वामी, हम इस अध्याय के अंत में श्रवण करेंगे चैतन्य महाप्रभु की इच्छाओं का, किस प्रकार उन्होंने निरूपण किया है। कृष्ण भक्ति कृष्ण प्रेम सेवा प्रवर्तन, लुप्त तीर्थ उद्धार आर वैराग्य शिक्षण। तुम्हें कृष्ण भक्ति बतलानी होगी, कृष्ण प्रेम अनुशीलन के केंद्र स्थापित करने होंगे, लुप्त तीर्थ स्थलों का उद्धार करना होगा तथा लोगों को शिक्षा देनी होगी कि सन्यास किस तरह ग्रहण किया जाए। और हम सुनते हैं कि सन्यास की स्वीकृति नहीं है कलयुग के लिए, पर किस सन्यास की यहाँ बात कर रहे हैं चैतन्य महाप्रभु, वो भी हमें सनातन गोस्वामी की पुस्तकों से मार्गदर्शन के रूप में ज्ञान प्राप्त होता है। आगे कहते हैं, निज प्रिय स्थान मोर मथुरा वृंदावन, तहा इत धर्म चाही करिते प्रचारण। मथुरा वृंदावन मेरा अति प्रिय अपना धाम है। मैं कृष्ण भावनामृत का प्रचार करने के लिए वहां अनेक कार्य करना चाहता हूं। और श्रील प्रभुपाद समयांतर पर सनातन गोस्वामी द्वारा चैतन्य महाप्रभु की शिक्षा का सम्मान करते हुए क्या क्या कार्य किए गए हैं उसका उल्लेख कर रहे हैं। वो कहते हैं कि वास्तव में चैतन्य महाप्रभु श्रील सनातन गोस्वामी द्वारा ग्रंथों का संकलन करा के कई उद्देश्य पूरे कराना चाहते थे। सनातन गोस्वामी ने बृहद भागवतामृत ग्रंथ की रचना की है ये शिक्षा देने के लिए कि भक्त कैसे बना जाए, भक्ति कैसे की जाए, कृष्ण प्रेम कैसे प्राप्त किया जाए। उसके उपरांत उन्होंने हरि भक्ति विलास का ग्रंथ का संकलन किया, जो वैष्णव आचरण के संबंध में, वैष्णव आचरण कैसा होना चाहिए, शास्त्रों के आदेशों का प्रामाणिक संग्रह है। आसान नहीं है कलयुग में, समय के अभाव में, रुचि के अभाव में, प्रखर मेधा शक्ति के अभाव में एक एक पुस्तक को अध्ययन करना प्रत्येक व्यक्ति के लिए। तो हमारे आचार्यों ने प्रामाणिक हमारे आचार्यों ने प्रामाणिक वेदों के आदेशों का, वेदों के जो प्रामाणिक आदेश हैं उनका संकलन किया है। हरिभक्ति विलास में वैष्णव आचरण के संबंध में जो शास्त्र के आदेश हैं उनका प्रामाणिक संग्रह उपस्थित है। सनातन गोस्वामी ने वृंदावन क्षेत्र के लुप्त तीर्थ स्थानों का पुनरुद्धार किया। प्रथम अर्च विग्रह मदन मोहन, जय राधे जय कृष्ण जय वृंदावन, जय गोविंद गोपीनाथ मदन मोहन। प्रथम अर्च विग्रह मदन मोहन की स्थापना की है। अपने व्यक्तिगत आचरण से संन्यास आश्रम में पूर्णतया भगवान की सेवा में कैसे लगा जाए इसकी शिक्षा प्रदान की है। अपने निजी दृष्टांत से लोगों को उदाहरण प्रस्तुत किया है कि भक्ति करने के लिए वृंदावन में कैसे रहा जाए।
और देखा जाए तो श्रील प्रभुपाद लिखते हैं कि चैतन्य महाप्रभु का मुख्य उद्देश्य कृष्ण भावनामृत का प्रचार करना था। मथुरा तथा वृंदावन भगवान के धाम हैं और इसलिए चैतन्य महाप्रभु को अत्यधिक प्रिय है। जब वो ये कहते हैं तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है। सनातन गोस्वामी के माध्यम से भगवान इन धाम की, भगवान के प्रति प्रेम की, शरणागति की महिमा को और बढ़ाना चाहते हैं। माता राज्ञा आमी वसी नीलांचले ताहा धर्म शिखाइते नाही निज बले। तो सनातन गोस्वामी से अपना हृदय उद्गार प्रस्तुत करते हुए कहते हैं, चैतन्य महाप्रभु, मैं अपनी माता के आदेश से जगन्नाथपुरी में रह रहा हूँ, अतएव मैं लोगों को धार्मिक सिद्धांतों के अनुसार रहना सिखाने के लिए मथुरा वृंदावन नहीं जा सकता। एक सब कर्म आमी ये के करी मु ताहा छाड़ीते चाह तुम्हें के मन सही मु। मुझे ये सारा कार्य तुम्हारे शरीर के माध्यम से कराना है, किंतु तुम इसे त्यागना चाहते हो, ये मैं कैसे सह सकता हूं। तबे सनातन कहे तोमा के नमस्कारे तोमा गंभीर हृदय के बुझीते पारे। उस समय सनातन गोस्वामी ने श्री चैतन्य महाप्रभु से कहा, मैं आपको सादर नमस्कार करता हूं। आप अपने हृदय के भीतर जो गहन विचार करते हैं उन्हें कोई समझ नहीं सकता। काष्ठेर पुतली ये न कुह के नाचाय आपने ना जाने पुतली की बा नाचे गाय। कठपुतली जादूगर के निर्देशानुसार नाचती गाती है, किंतु ये नहीं जानती कि वह किस तरह नाच गा रही है। तो कठपुतली के रूप में जीव के शरीर की तुलना कठपुतली से की जाती है। वह जीव निमित्त है, नचाने वाले भगवान है। और भगवत गीता जो श्री प्रभुपाद द्वारा प्रस्तुत की गई है, भगवत गीता यथारूप, उसके आरंभिक पृष्ठों पर देखें हम तो एक बहुत प्रसिद्ध चित्र है। मैं देखती हूं यदि हम लोग इसे शेयर कर पाए। हम सभी इस चित्र से परिचित हैं, मैं दिखाने का प्रयास करती हूँ। जीव यहां इस चित्र में हम सभी देख सकते हैं कैसे दिखाया जा रहा है। प्रकृति सतो रजो तमो गुण बहिरंगा शक्ति अपने 3 गुणों के द्वारा जीव को नचा रही है। कठपुतली के रूप में प्रत्येक जीव नाच रहा है, एक स्वामी बन के व्यवहार कर रहा है, एक सेवक बन के व्यवहार कर रहा है, पर दोनों शरीर के भाव पर इस बात से अपरिचित है कि जगत में सबको नचाने वाली ये सतरजतम की प्रकृति पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण के आदेश से नृत्य कर रही है। तो उस भाव को सनातन गोस्वामी कह रहे हैं, हम सभी निमित्त हैं। वास्तव में जो भगवान को समर्पण कर देता है वह भगवान की योजना के निमित्त कठपुतली की तरह नाच गाकर उनके निर्देशानुसार व्यवहार कर रहा है। जो भगवान को समर्पित नहीं होता है वह किसके अनुसार व्यवहार करता है? भगवान की बहिरंगा शक्ति के 3 गुणों के प्रभाव से व्यवहार करता है। इसीलिए सत्व भी पर्याप्त नहीं है, शुद्धता हमारे जीवन का गंतव्य होना चाहिए, लक्ष्य होना चाहिए। जब हम भगवत गीता श्रवण करते हैं तो हमें इसका निर्देशन प्राप्त होता है। यारे यचे नाचाओ से त्याचे करे नर्तने, कैचे नाचे कैबा नाचा से नहीं जाने। हे प्रभु, आप जिस तरह नचाते हैं मनुष्य उसी के अनुसार नाचता है, किंतु वह कैसे नाचता है और उसे कौन नचाता है वो ये नहीं जानता। हरिदासे कहे प्रभु सुन हरिदास, परे द्रव्य इहो चाहे करी ते विनाश। तब श्री चैतन्य महाप्रभु ने हरिदास ठाकुर से कहा, हे प्रिय हरिदास, जरा मेरी बात सुनो। ये भद्र पुरुष पराई संपत्ति को नष्ट करना चाहता है। तो शरीर भगवान का है। सनातन गोस्वामी को किंचित हास्यपूर्ण धिक्कार से शब्दों का प्रयोग करते हुए भगवान कह रहे हैं कि शरीर तो मेरा है और हरिदास देखो तो जरा, ये सनातन इसे अपना समझकर नष्ट करना चाहता है। ये पराई संपत्ति हो गई इसके लिए, पर ये इसे अभी भी अपना समझ रहा है। परे स्थाप्य द्रव्य के न खाय विलाय, निषेधीय इहार्य न करे अन्याय। जिसे पराया धन सौंपा जाता है वह न तो उसे वितरित करता है न ही अपने उपयोग में लाता है, इसलिए इसको कहो कि ऐसा अवैध कार्य ना करे। तो कैशियर जो होते हैं बैंक के, कहा जाता है कि वो बहुत अधिक धन देखते हैं, पर उन्हें इसका भान है कि वो उनका धन नहीं है, इसलिए वो उसे अपनी इच्छा से वितरित नहीं करते और ना ही अपने उपयोग में लाते हैं।
यदि वो ऐसा करें तो वह अपराध के पात्र हो जाएंगे। हरिदासे कहे मिथ्या अभिमान करी, तुम्हारा गंभीर हृदय बुझीते न पारी। हरदास ठाकुर ने उत्तर दिया, हम अपनी क्षमताओं पर झूठे ही गर्व करते हैं, वस्तुतः हम आपके गहन विचारों को समझ नहीं सकते। तो हरदास ठाकुर कभी भगवान से परे कोई बात नहीं कर सकते, और वह भगवान की इन शब्दों में अपनी स्वीकृति, सहमति प्रस्तुत कर रहे हैं। कौन कौन कार्य तुम्ही कर कौन द्वारे, तुम्ही न जानाई लेके है जानी ते न पारे। जब तक आप हमें नहीं बताते तब तक हम न तो आपके अभिप्राय को समझ पाते हैं, न ही यह कि किसके माध्यम से आप क्या कराना चाहते हैं। एतादृश तुम्ही हरे करी याच अंगीकार, एत सौभाग्य इहा नाहय कहार। हे महोदय, चूंकि आप जैसे महापुरुष ने सनातन गोस्वामी को स्वीकार कर लिया है, अतएव वह अत्यधिक भाग्यशाली है, उसके समान भाग्यशाली कोई दूसरा हो ही नहीं सकता। तो यहाँ पर क्योंकि भगवान ने कहा कि ये शरीर तो मेरा है, हरिदास ठाकुर सनातन गोस्वामी के भाग्य की सराहना कर रहे हैं कि आपने स्वीकार कर लिया है। इससे श्रेष्ठतर सनातन गोस्वामी के लिए क्या हो सकता है। तबे महाप्रभु करी दुहारे आलिंगन, मध्याह्न करते उठी करी लगमन। और इस प्रकार संवाद करके श्री चैतन्य महाप्रभु ने हरिदास ठाकुर तथा सनातन गोस्वामी दोनों का आलिंगन किया, और वे उठ खड़े हुए एवं अपना दोपहर का कृत्य करने के लिए चले गए। सनातन ने कहे हरिदास करी आलिंगन, तोमर भाग्य रसीमा नाया कथन। हरिदास ठाकुर ने सनातन का आलिंगन करते हुए कहा, हे प्रिय सनातन, कोई भी व्यक्ति तुम्हारे सौभाग्य की सीमा नहीं पा सकता। तोमा देह कहे प्रभु मोर निज धन, तोमा सम भाग्यवान नाही को न जना। श्री चैतन्य महाप्रभु ने तुम्हारे शरीर को अपना व्यक्तिगत धन मान लिया है, अतएव तुम्हारे सौभाग्य की कोई तुलना नहीं कर सकता। निज देह ये कार्य न पारे न करी, तेरे से कार्य कराइबा तोमा से हम मथुराते। जो कुछ श्री चैतन्य महाप्रभु अपने निजी शरीर से नहीं कर सकते, उसे वे तुम्हारे माध्यम से कराना चाहते हैं, और वे इसे मथुरा में कराना चाहते हैं। ये कराइते चाहे ईश्वर से ही सिद्ध है, यह तुम्हारा सौभाग्य एक कहिलो निश्चय। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान हमसे जो भी कराना चाहते हैं वह सफलता पूर्वक संपन्न हो जाएगा। ये तुम्हारा महान सौभाग्य है, ये मेरा परिपक्व मत है। भक्ति सिद्धांत शास्त्र आचार्य निर्णय, तोमा द्वारे कराय बेन बुझिलु आशय। दास ठाकुर अपना मत व्यक्त करते हुए कहते हैं, मैं श्री चैतन्य महाप्रभु की बातों से समझ सकता हूं कि वे चाहते हैं कि तुम भक्ति के सिद्धांत तथा शास्त्र निर्णित विधि विधान पर ग्रंथ लिखो। हमारे देह प्रभु कार्य न लागिल, भारत भूमि पे जन्मी ए देह व्यर्थ हैला। मेरा शरीर श्री चैतन्य महाप्रभु की सेवा में काम ना आ सका, इसलिए भारत भूमि में जन्म लेकर भी यह शरीर व्यर्थ रह गया। अपने स्वयं के बारे में कह रहे हैं हरिदास ठाकुर कि वास्तव में भारत भूमि ते हैला मनुष्य जन्म यार, जन्म सार्थक करी कर पर उपकार। जिसने भारत भूमि में जन्म लिया है, अपने जन्म का उसे पूरा पूरा लाभ उठाना चाहिए। कृष्ण भावनामृत के अनुभव को सारे जगत में वितरित करना चाहिए। विश्व इंद्रिय तृप्ति में बुरी तरह से लगा हुआ है और अपने मनुष्य जीवन को नष्ट कर रहा है। इस भयावह सभ्यता को और पशुवत बनने की विपद पूर्ण स्थिति से बचाने के लिए भगवत चेतना कृष्ण भावनामृत जागृत करना होगा। श्रील प्रभुपाद कहते हैं, इसलिए निष्पक्ष लोगों को कृष्ण भावनामृत आंदोलन के सिद्धांत का अध्ययन कर मानव समाज को बचाने के लिए साथ देना चाहिए। तो हरिदास ठाकुर ने जब अपने बारे में इस प्रकार कहा तो सनातन गोस्वामी कहते हैं, सनातन कहे तो मा सम केवा अच्छे आन, महाप्रभु गढ़े तुम्ही महाभाग्यवान। सनातन गोस्वामी ने उत्तर दिया, हे हरिदास ठाकुर, आपके समान कौन है? आप श्री चैतन्य महाप्रभु के संगियों में से एक हैं, अतएव आप सर्वाधिक भाग्यवान हैं। तो ये अनेक शिक्षाएं हमें वैष्णवों के जीवन से प्राप्त होती हैं। हम देखें यहाँ पर भक्त मिलते हैं तो केवल भगवत चर्चा करते हैं, भक्त मिलते हैं तो केवल एक दूसरे को ऊंचा उठाने की, एक दूसरे को अधिक सम्मानित करने के लिए योग्य शब्दों की खोज करते हैं। संसारी जन मिलते हैं तो एक दूसरे को नीचा दिखाने का प्रयास करते हैं, प्रत्यक्ष रूप से अप्रत्यक्ष रूप से, आक्षेप से, परोक्ष रूप से, जिस भी रूप से हम देखें। यदि वो शब्दों से ना कहे तो उनके भावों से हमें प्राप्त होता है। वह जो भी दूसरे को अधिक सम्मानित अनुभव कराने का प्रयास करे, इस सांसारिक जगत में भी
बड़प्पन लिए वाला होने वाला कहा जाता है। और यहाँ हम देखें दोनों वैष्णवों के आचरण में हमें ये दर्शन हो रहे हैं, जहां हरिदास ठाकुर ने मोर निज मोर धन, चैतन्य महाप्रभु ने जब सनातन गोस्वामी की देह को कहा, ये कहकर सनातन गोस्वामी के भाग्य की सराहना कर रहे हैं, तो हरिदास ठाकुर कहते हैं, तो हरिदास ठाकुर के लिए सनातन गोस्वामी कह रहे हैं कि आप तो चैतन्य महाप्रभु के संगियों में से एक है, प्रतिदिन भगवान उपल भोग के बाद दर्शन करने आ रहे हैं, मिलने आ रहे हैं हरिदास ठाकुर से, आप तो सर्वाधिक भाग्यवान हो। अवतार कार्य प्रभु नाम प्रचारे से निज कार्य प्रभु करें तोमर द्वारे। कहते हैं सनातन गोस्वामी हरिदास ठाकुर को, श्री चैतन्य महाप्रभु जिस उद्देश्य के लिए अवतार के रूप में आए हैं वो तो भगवान के पवित्र नाम के कीर्तन की महिमा का विस्तार करना है, और उसे तो वो स्वयं करने के बदले आपके माध्यम से करवा रहे हैं। प्रत्यह कर 3 लक्ष नाम संकीर्तन, सबा रागे कर नामे महिमा कथन। हे महोदय, आप तो नित्य ही 3 लाख बार नाम का कीर्तन करते हैं और हर एक को ऐसे कीर्तन की महत्ता के विषय में बतलाते हैं। आपने आचार्य के ना करे प्रचार, प्रचार करें के ना करें न आचार। बहुत आवश्यक सूत्र है यहाँ पर। कहते हैं कुछ लोग बहुत अच्छा आचरण करते हैं किंतु कृष्ण भावनामृत संप्रदाय का प्रचार नहीं करते, जबकि अन्य लोग प्रचार करते हैं किंतु उचित रीति से आचरण नहीं करते। आचार प्रचार नामे कर दुई कार्य, तुम्ही सर्व गुरु तुम्ही जगतेर आर्य। आप अपने निजी आचरण तथा अपने प्रचार द्वारा पवित्र नाम से संबंधित दोनों कार्यों को एक ही साथ करते हैं, इसलिए आप सारे जगत के गुरु हैं, क्योंकि आप जगत में सबसे उन्नत भक्त हैं। श्रील प्रभुपाद कह रहे हैं कि प्रामाणिक जगत गुरु की स्पष्ट परिभाषा क्या है? वह जो आचार करे शास्त्रीय आदेशों के अनुसार और साथ साथ प्रचार करे, आचार प्रचार, वो जगत गुरु है। हरिदास ठाकुर आदर्श गुरु थे, नियत संख्या में नित्य हरिनाम जप करते थे, और इसलिए कम से कम कृष्ण भावनामृत आंदोलन के अनुयायियों के लिए श्रील प्रभुपाद कह रहे हैं 16 माला का जप होना चाहिए, बिना कठिनाई के किया जा सकता है। और भगवत गीता यथा रूप के उद्देश्य के अनुसार चैतन्य महाप्रभु के संप्रदाय का प्रचार करने में हमें रुचि लेनी चाहिए। उपदेशामृत का पहला श्लोक है, जिसने अपनी इंद्रियों के आवेग को नियमित संयमित कर लिया, वह गुरु बनने के योग्य है। जो अपने आचार के संग प्रचार ज्ञान विज्ञान में जब प्रयोग के द्वारा ढाला गया है जीवन में, वह जो कर रहा है वह कहीं भी गुरु बनने के और शिष्य बनाने के योग्य है। तो छंद संख्या 104 में, ए मत दुई जन नाना कथा रंगे, कृष्ण कथा आस्वादय रही एक संगे। इस तरह वे दोनों कृष्ण विषयक कथाओं की चर्चा करते हुए अपना समय बिताते थे, अतः दोनों ने एक साथ जीवन का आनंद लिया। तो ये विषय श्लोक संख्या 104 तक जो हमने अभी श्रवण किया, वह सनातन गोस्वामी की आत्महत्या की योजना महाप्रभु द्वारा स्वीकार कर दी गई है। इसे श्रवण किया हमने। प्रथम 104 छंद इस 239 छंदों के अध्याय में सनातन गोस्वामी के आगमन की, उनकी योजना, आत्महत्या की योजना को अस्वीकार कर अपनी योजना प्रस्तुत करने की महाप्रभु की भाव अभिव्यक्ति को वर्णित करता है। आज के लिए हम लोग सत्र को यहीं पर विराम करेंगे। छंद संख्या 105 से इस विषय को आगे श्रवण करने की भगवान से प्रार्थना करेंगे। तो सभी को बहुत बहुत आभार। कृष्णदास कविराज गोस्वामी जी की जय, चैतन्य चरितामृत की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, श्रील गुरुदेव की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, नामाचार्य श्रील हरिदास ठाकुर की जय। किसी भी प्रकार की असहमति के लिए, टिप्पणी के लिए अपने विचार आप जहां भी जुड़े हैं वहां या इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में प्रेषित कर सकते हैं। सभी को बहुत बहुत आभार। हरे कृष्णा।